हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के बारे में। और क्लास 11th मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, जिसमें से हम लोग जो है सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन को। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज जो है सो हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और आज स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, है ना। क्वेश्चन के साथ ही आज स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फटाफट करना आज क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू, जिसका साइड का लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सभी साइड इक्वल हो, उसी को ना बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सभी साइड इक्वल हो, उसका लेंथ दिया हुआ क्या दिया रखा है 20 सेंटीमीटर। ये मान लिया हम ए, ये बी मान लिए और सी मान लिए। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ जो 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक साइड का लेंथ दिया हो 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होता है, मतलब सारे साइड जो है 20-20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला कि अ सेकंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन इट बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा कि ये साइड है बाबू, इसका जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से जो बना ट्रायंगल है एक इंस्क्राइब्ड किया गया, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया, इसके अंदर डाला गया है। उसका लेंथ हुआ क्या, तो उसका लेंथ है जो इसका 20 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ है, इसके हाफ है, इसका हाफ मतलब 10 सेंटीमीटर। तो एक यहां बना और एक यहां बना, और इसका लेंथ हुआ क्या दे रखा बाबू, तो 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए क्या बोला, फिर बोला कि द प्रोसेस इज कंटिन्यूड एज शोन इन द accompanying diagram, find the perimeter of the 6 inscribed equilateral triangle। अब इसी तरह इसी प्रोसेस जो है सो चलते रहता है। फिर एक थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे जो इस शॉर्टकट ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब कराएंगे, उसका लेंथ हुआ क्या होगा, तो ये इसका जो साइड हुआ इसका हाफ होगा, है ना। मतलब एक बड़का ट्रायंगल लिए और जो इसका लेंथ है उसका आधा का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर इंस्क्राइब के एक अंदर, इसके अंदर एक ट्रायंगल को डाले हम जिसका लेंथ हुआ क्या, इसका आधा है। फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और है जो इसके अंदर डाले और उसका लेंथ हुआ क्या है, तो इसका आधा है। इसी तरह जाते जाता है, इसी तरह चलते ही जाता है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि पेरीमीटर वा क्या होगा छठवां इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो छठवां इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड होगा उसका पेरीमीटर क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या मानते हैं कि आज गला खराब है ना। देखिए सबसे पहले मानते हैं कि लेंथ, पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या होगा बाबू लोग, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड का समेशन, तो 20 गुने 3 होगा, 20 गुने 3 है ना, ये 20 गुने 3 होगा ना, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो जिसका लेंथ हो उसका आधा है, तो 10 गुना 3 होगा, 10 गुना 30 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरह अगर हम पेरीमीटर ऑफ थर्ड ट्रायंगल लेंगे बच्चा लोग, थर्ड ट्रायंगल, तो वो क्या होगा, ये लेंथ कितना है 10, इसका आधा होगा बाबू, तो 5 गुने 3, 5 दिया का 15, मतलब इसी तरह आपका चलता जाएगा, है ना, इसी तरह चलता जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है यहाँ, सीक्वेंस बन रहा है 60, 30, 15 और इसी तरह ऑन सॉन चलता जाएगा 100 तक, है ना। अब देखिए, अब यहाँ ये पी बन रहा है या जीपी बन रहा है, सो देखिए अब देखिए इसका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 30 आएगा, 15 आएगा, तो एपी नहीं बन रहा है। रेशियो लेते हैं, रेशियो लेंगे बाबू तो 30/60 1/2, 15/30 1/2, रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये चीज जो है सो मेरा क्या बन गया, तो ये चीज बन गया मेरे जीपी में, और जीपी में बना तो इसका कॉमन रेशियो क्या है बाबू, तो कॉमन रेशियो है 1/2, है ना। और फर्स्ट टर्म क्या गया, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 60 दिया हुआ है।
हमसे क्या पूरा बच्चा लोग निकालने के लिए, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द 6 इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। छठवां इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हुआ से पूछ रहा है, मतलब A6 से मिला जुला के हमसे पूछ रहा है A6। अब बता जीपे में A6 का वैल्यू क्या होगा, तो A और R के पावर n-1 तो R के पावर 5 हो जाएगा, है ना। ये हो गया A कितना है, तो A है मेरा 60 तो 60 लिख दिए, और R कितना है, तो R मेरा है 1/2 तो ये हो गया 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 5, है ना। फिर देखिए ये हो गया मेरा 60 और 1/2, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, तो 60/32 हो गया। इसको काटेंगे बाबू तो 15 4 से काटते हैं तो 15 चौका 60 और 4 8 32, 15/8 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया, तो छठवां जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर निकल गया। कितना आसान था क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट करना, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और लिए जो इसके अंदर डाल दिए और उसका साइडवा क्या है, तो उसका साइड जो इसका साइडवा इसका हाफ है बाबू। फिर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए जो इसके अंदर डाल दिए और उसका साइडवा क्या है, इसका आधा हो गया, मतलब इसका साइडवा जो आधा आधा होते चला जाता है उसके अंदर आते जाता है ट्रायंगल, है ना। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, तो यहां हम क्या किए, सबसे पहले निकालना है पेरीमीटर ट्रायंगल का, फर्स्ट ट्रायंगल का, सेकंड ट्रायंगल का, थर्ड ट्रायंगल का। तो ये सीक्वेंस निकल गया, ये सीक्वेंस में निकला तो हमको पता चला कि ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो हमको कॉमन रेशियो भी पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया। हमसे क्या पूछा कि अब हमको उसका पेरीमीटर बताइए जो छठवां इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, छठवां इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है हमको, मतलब A6 बताना है। तो A6 मतलब A R के पावर 5, A का भी वैल्यू पता बाबू, R का भी वैल्यू पता, पुट कर दिए तो 15/8 मेरा सेंटीमीटर आंसर क्या आ गया, 15/8 सेंटीमीटर। ये छठवां इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है पेरीमीटर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, थर्ड टर्म क्या बाबू 4 है, थर्ड टर्म मतलब A3 जो है सो मेरा क्या दिया हुआ है 4। अच्छा A3 से आप क्या समझते हैं, A3 से समझते हैं A R के पावर 2, है ना, 3 - 1 होता तो 2 लिख दिया डायरेक्ट, इज इक्वल टू ये 4 दिया हुआ है। चलिए जी, फिर क्या बोला कि देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज, अब इसका पांचवा टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा बाबू, पांचवा टर्म का प्रोडक्ट मतलब हम मान लिए पहलका वाला है A, है ना, पहलका वाला आपका A है, दूसरा का मान लिया बाबू हम AR है, तीसरा का टर्म है आपका AR² है, चौथा का टर्म मान लिया हम AR³ है, और पांचवा टर्म जो है सो मान लिया AR4 है ना। A है, सेकंड टर्म AR है, AR² है, फिर AR के पावर 3 है और AR के पावर 4 है। 5 टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसका हमको प्रोडक्ट पूछा, बोला है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म इज, इसका जो पांचवा टर्म है 5 तक का टर्म जो है सो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। सो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ A के पावर 1 2 3 4 5, तो A के पावर 5 और R 1 और 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो R के पावर 10, है ना। अब देखिए हमको सिर्फ ये दे रखा, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा हमको। तो इसको बढ़िया से देखिए तो क्या रिलेशन निकल रहा है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं बाबू A R के पावर 2 और K पावर 5, क्योंकि फिर ये वापस वही हो जाएगा A के पावर 5 और R के पावर 10। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हो गया कि हमको A R के पावर 2 जो दिया हुआ क्या 4, तो 4 के पावर 5 करेंगे, 4 के पावर 5। अब 4 के पावर 5 मतलब 2 के पावर 10 हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 2 के पावर 10, और 2 के पावर 10 हम लोग को पता है क्या होता है 1024, तो 1024 मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत ना, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x 2y and 3z are in AP, ये जो है सो AP में बाबू। फिर क्या बोला, वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर्स x y z आर इन जीपी। अब ये जो एक्स वाई जेड है वो आपका जीपी में है, तो देन कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, तो जीपी का हमको कॉमन रेशियो क्या होगा से पूछ रहा है। एपी और जीपी दोनों को मिक्स कर दिया, उससे क्वेश्चन पूछा। देखिए ये एक्स 2y और 3z जो है सो आपका एपी में है। अब जब ये एपी में रहेगा बाबू तो बीच का 2 गुना मतलब 4y, ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या x और लास्ट टर्म क्या 3z, तो x प्लस का 3z। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब ये x y z मेरा किसमें जीपी में, मतलब ये इसका रेशियो y/x
y बाय एक्स इज इक्वल टू z बाय y और इज इक्वल टू कॉमन रेशियो को हम लोग r लेट मान लिए, है ना। अब कॉमन रेशियो जब जीपी में बाबू तो कॉमन रेशियो तो हमेशा इक्वल होगा, तो मान लिए ये r के इक्वल है। अब हमको कॉमन रेशियो r ही निकालना है हमको, तो कैसे निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू निकलेगा मेरा x इंटू में r, है ना। और अगर z का वैल्यू निकालेंगे तो z का वैल्यू क्या निकलेगा, y इंटू में r, y इंटू में r। अब क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इस इक्वेशन को एक टर्म में चेंज कर देते हैं, चाहे सारा को x में कर देते हैं, चाहे सारा y को तो x में कन्वर्ट कर देते हैं। ये y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y की जगह पर लिख सकते हैं xr, तो लिख दिए हम लोग xr इज इक्वल टू x को x रहने दिए प्लस का 3z, और z के जगह पर यहाँ yr लिख सकते हैं, और y के जगह पर यहाँ क्या, यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या xr, तो यहाँ पुट करेंगे जब y का वैल्यू x और r पहले से दिया तो हो जाएगा xr स्क्वायर, है ना। तो यहाँ z के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये z का वैल्यू है तो z का वैल्यू लिख सकते हैं xr स्क्वायर, तो लिख दिए xr स्क्वायर। उसके बाद देखिए हो गया आपका 4xr इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन कर लीजिए तो ये बन गया आपका 1 और प्लस का 3r स्क्वायर, यहां से x कैंसिल आउट हो गया बच्चा लोग, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 3r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 4r और ये बन जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करना तो आपको बखूबी आता है। ये हो गया आपका 3r स्क्वायर, ये क्या बन गया माइनस का 3r और माइनस का r प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इस सब दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 3r स्क्वायर, ऐड करेंगे तो माइनस का 4r, यहां से क्या कॉमन आ रहा है तो 3r कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लीजिए, यहां क्या बचा r माइनस का 1 और यहां माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो यहां क्या बचा r माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, वापस माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। यहां से देखिए ये हो गया 3r माइनस का 1 और इनटू में क्या बन गया r माइनस का 1 किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। यहां से अगर r का वैल्यू निकालेंगे बाबू लोग तो क्या क्या आएगा, तो r का वैल्यू है 1/3 तो 1/3 हो गया, और r का वैल्यू क्या आएगा तो एक आ जाएगा 1, है ना। एक में रहेगा होगा 1/3 और 1 हो जाएगा 1, तो r का दो वैल्यू हो सकता है 1/3 भी और 1 भी, और ये r क्या बाबू यही r मेरा कॉमन रेशियो, यही r मेरा कॉमन रेशियो। हमसे पूछा भी क्या था क्वेश्चन में पूछा हुआ था हमको कॉमन रेशियो ही बताइए क्या होगा, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया, कॉमन रेशियो 1/3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 के पावर x प्लस 4 के पावर 1 माइनस x और x बिलोंग्स कर रहा है रियल में। अब तू कहेगा ससुरा यहाँ तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, अब यहाँ नहीं करें एपी और जीपी यूज करेंगे हम। तो देखो बाबू आप लोगों को पता होगा जब भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम पूछे निकालने के लिए तो हमेशा क्या बोलते हैं उसको फॉर्मूला याद रखना है। कौन फॉर्मूला याद रखना आपको, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि हमेशा जो अर्थमेटिक मीन रहता है बाबू, आपका अर्थमेटिक मीन जो रहता है, अर्थमेटिक मीन ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहता क्या ज्योमेट्रिक मीन से, है ना। अर्थमेटिक मीन जो है सो हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता क्या चीज ज्योमेट्रिक मीन से, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब बताइए इसका, ये आपका 2 नंबर बाबू, ये आपका एक अलग नंबर है, इसको मान लेते हैं P, और ये आपका एक अलग नंबर है Q, है ना। ये आपका 2 अलग अलग नंबर है। अब इसका अर्थमेटिक में निकालेंगे तो क्या होगा, इतना प्लस इतना डिवाइड बाय 2, तो इतना प्लस इतना मतलब ये दिया हुआ है 4 के पावर x और प्लस का 4 के पावर 1 माइनस x और डिवाइड बाय 2, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा GM। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 2 नंबर पर, क्या ये दोनों है, जब इस दोनों को गुना करेंगे ज्योमेट्रिक तो ऐसे निकलता है a इंटू में b p इंटू में q, तो ये क्या लिखा हुआ 4 के पावर x और इंटू में आपका 4 के पावर 1 माइनस x। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां देखिए क्या हो गया आपका 4 के पावर x और प्लस का 4 के पावर 1 माइनस x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2। और यहां देखिए यहाँ पावर बेस जब सेम रहेगा बाबू तो पावर ऐड होता है, जब पावर के ऐड करेंगे बच्चा लोग तो यहाँ क्या x और यहाँ क्या 1 माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 4 के पावर 1 और 4 के पावर 1 4 ही होता है, और उसका रूट निकालेंगे बाबू लोग तो क्या होगा 2 ही होगा, तो हो गया 2। यहाँ निकल के मेरा 4
के पावर x और प्लस का 4 के पावर 1 माइनस x जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 4। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन पूछा जी ये जो दिया फंक्शन हुआ इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया 4। मैक्सिमम तो इसका बहुत ज्यादा जा सकता है लेकिन मिनिमम जो है सो 4 होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया 4। तो मिनिमम वैल्यू यहां लिख देना, सिर्फ इसका जो आपका मिनिमम वैल्यू है सो मेरा निकल गया कितना 4। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये आपको चीज याद होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन जो है सो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन। समझ में आ गया? चलिए बीसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the lengths of 3 unequal edges of a rectangular solid block are in GP if the volume of the block is 216 centimeter cube and the total surface area is 252 centimeter square, then the length of longest edge का लेंथ क्या होगा। अब देखिए बाबू यहां 3 जो है सो अनइक्वल एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं और भी क्या मेरा जीपे में है, तो मान लेते हैं लेट L B and let L B and H are length breadth and height of solid of क्या लिखा वो ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक, ऑफ सॉलिड ब्लॉक लिख देते हैं, ऑफ सॉलिड ब्लॉक है ना ब्लॉक। ये मान लिया कि लेंथ ब्रेथ और हाइट है ये सॉलिड ब्लॉक का है ना, एक चीज मान लिया। उसके बाद क्या बोला है कि जो आप लीजिएगा ना ये अनइक्वल साइड वो आपका जीपे में रहेगा, तो हम जीपे में 3 टर्म मान लेते हैं बाबू, ए बाय आर, फिर ए दूसरा का टर्म मान लिया ए और तीसरा का मान लिया हम क्या चाहिए, तो तीसरा का टर्म मान लिया हम ए आर मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या बोला कि द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज, अब देखो बाबू ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बन रहा है जिसमें आपका जो है सो 3 अनइक्वल साइड है, तो ये बना क्या चीज घनाभ बना बाबू, क्या बना घनाभ, क्यूबोर्ड जिसको बोलते हैं क्यूबोर्ड बना। अब क्यूबोर्ड का दिया हुआ हमको क्या चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबोर्ड का, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट है ना, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो ये दे रखा मेरा 216। अब यहां लेंथ कितना है बाबू, तो लेंथ है मेरा कितना, तो लेंथ मेरा 1/r है। ये जो माना है बाबू ये आपका a/r a और ar, तो ये मेरा बन गया लेंथ बाबू, ये मेरा क्या बन गया लेंथ, और ये बन गया मेरा ब्रेथ और ये बन गया मेरा हाइट है ना। हाँ लिख दिया l इतना इतना इतना, और ऐसा भी लिख सकता हूं सॉलिड ब्लॉक r यही लिख सकते हैं कि लेट l b and h आर द लेंथ ब्रेथ ऑफ एंड हाइट ऑफ सॉलिड ब्लॉक r a/r a एंड ar, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ इसको हम अलग से लिख दिए, 3 जो अनइक्वल साइड माने उसको अलग से लिख दिए, और यही चीज मेरा लेंथ का लाया, ये ब्रेथ का लाया, ये आपका हाइट का लाया है ना। अब लेंथ यहाँ क्या दिया है, तो लेंथ दिया हुआ मेरा a/r इंटू में ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ मेरा b, तो यहां लिख दिए, ब्रेथ b नहीं है ब्रेथ मेरा a है तो a लिख दिए, इंटू में हाइट क्या है, तो ar है तो ar कर दिए, इज इक्वल टू क्या है 216। अब यहां से देखिए ये r से r कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा a क्यूब, जब a क्यूब बराबर 216 है बचवा लोग, तो बता a बराबर क्या होगा, किसका क्यूब होता है 216, 6 का ही होता है ना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 का 36 का 6 3 और 6 3 18 3 21 है ना, तो 6 का क्यूब होता है, तो मेरा a जो है सो निकल गया क्या 6 निकल गया। अच्छा जी अब उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है क्यूबोर्ड का बच्चा लोग, तो टोटल सरफेस एरिया निकलता है 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा जी अब यहां देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ बोला है, लेंथ मेरा क्या है a/r और इंटू में ब्रेथ, तो a/r इंटू में a, तो ये क्या हो जाएगा a² डिवाइड बाय r, तो a² डिवाइड बाय r कर दिए है ना, प्लस का ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a² इंटू में r, और प्लस का हाइट इंटू में लेंथ, हाइट इंटू में लेंथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा a²
ए स्क्वायर। ये कितना दे रखा है बच्चा लोग, तो ये दे रखा है मेरा 252, तो 252 कर दिए हम यहाँ। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, ये से कट जाएगा ये 2 से, तो 2 एकम 2, फिर ये आपका 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4, 6 दूनी का 12 है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और 6 दूनी का 12। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, ले लीजिए ए स्क्वायर कॉमन। तो ए स्क्वायर जब कॉमन कर लिया तो यहां क्या बचा, तो यहां बचा 1/r प्लस का r और प्लस का 1 इज इक्वल टू किसके हो गया, 126 के, है ना। यहां से ए स्क्वायर, यहां बन गया आपका ए स्क्वायर। लीजिए एलसीएम बाबू लोग, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस का r डिवाइड बाय r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 126, है ना 126। अब देखिए यहां से a का वैल्यू तो पता है हमको, a का वैल्यू तो पता है 6 है, तो यहां डाट यहां 36 पुट कर दे रहे बच्चा लोग। a का वैल्यू क्योंकि हमको पता है 6 है, तो यहां डाट 36 पुट कर देते हैं। अब ये काटेगा, काटिए उसको, 36 से 6 बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 छक्का 36 और 6 दूनी का 12, 6 कम 6 और कटेगा क्या, हाँ और कट जाएगा 3 से 3 दूनी का 6 और यहाँ कटेगा 3 सती का 21। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया, ये एलसीएम लिए 1 प्लस का आर स्क्वायर प्लस का आर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस का 2r और 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर और प्लस का 2r इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 7r हो जाएगा, तो लिख दिए 7r, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, बन गया मेरा 2r स्क्वायर, फिर बन गया प्लस का, यहां इसको इधर लेके आएंगे बाबू तो क्या बन जाएगा माइनस का 7r, तो यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस का 5r और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। को तकलीफ तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप लोग को बखूबी सॉल्व करना आता है। 2 दूनी का 4, ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस का 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4r माइनस का r और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे मूव करते हैं, ये हो गया यहाँ 2r स्क्वायर माइनस का 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r स्क्वायर होगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 5r हो जाएगा। यहाँ 2r यहां से कॉमन कर लेंगे बाबू लोग, तो यहाँ क्या बनेगा r और माइनस का 2r कॉमन कर ले तो यहाँ बना 2, फिर यहाँ जब माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा r और माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का r प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपका 2r इज इक्वल टू 2r माइनस का 1, 2r माइनस का 1 और ये हो जाएगा इनटू में r माइनस का 2 जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। जब यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 1/2 आएगा और 2 आएगा। r का वैल्यू मेरा क्या आ गया 2 आ गया बाबू, एक 1/2 भी आ गया और एक आ गया मेरा 2 भी। अब देखो बाबू हमसे क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन देखिए, हम r ये तो निकाल लिए। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आप हमको देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एज, सबसे लंबा एज जो है वो क्या होगा सो पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग जो है सो तीनों साइड माने बाबू जो अनइक्वल है, क्या माने लेंथ ब्रेथ हाइट, क्या लेंथ को क्या माने 1 बार, ब्रेथ को क्या माने a और हाइट को माने है ar, है ना। जो r का यहाँ 2 वैल्यू आया बाबू लोग, तो r का वैल्यू क्या है 2, तो r का वैल्यू आया 1/2 और 2 आया, यही 2 आया ना। तो यहाँ पुट करते हैं और यहीं चलिए आगे यहीं पुट कर देते हैं, है ना, यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए r का वैल्यू मेरा 2 आया है और आया है 1/2, 2 आया है और 1/2 आया, देखिए 1/2 और 2 और a का वैल्यू मेरा क्या है 6 आया। तो देखिए यहां जब हम r का वैल्यू 2 ले रहे हैं, r का वैल्यू 2 ले रहे हैं और a का वैल्यू तो 6 है, तो a का वैल्यू 6 कर रहे हैं। अब यहां निकालते हैं बाबू लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। यहां फर्स्ट टर्म निकालेंगे a बार, तो a बार करेंगे a कितना 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो यहां लिख दे रहे लेंथ जो है मेरा 3 आ गया, है ना। ब्रेथ कितना आएगा, तो ब्रेथ मेरा क्या, तो ब्रेथ मेरा a है, a मेरा कितना हो गया 6 और हाइट कितना होगा बच्चा लोग, तो हाइट है मेरा ar है, ar को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ये कब हो बाबू, जब r मेरा 2 रहा तब। अच्छा जी, जब r मेरा 1/2 रहा तो क्या होगा 1/2 और a तो मेरा 6 ही होना है तो 6 हो गया। फिर ये क्या होता है a बार करेंगे बाबू तो 6/1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 12, तो यहां लेंथ जो है मेरा 12 आ जाएगा। ब्रेथ क्या होगा बाबू, ब्रेथ मेरा a है, a मेरा कितना 6 हो गया और हाइट मेरा क्या बाबू, तो हाइट मेरा है ar, इस सब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया का 6 हो गया। अब देखिए ये चीज हम निकाल लिए, लेंथ ब्रेथ हाइट जो था वो निकाल लिए, लेकिन हमसे ये जो निकला उससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमसे क्या पूछ रहा कि लॉन्गेस्ट एज क्या, तो आपको क्या देखना है बाबू, तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट को गोली मार देना। यहां देखना है कि वहां जितना जो लंबाइया चौड़ाइया अटाइया आया उसको गोली मारिए। यहां देखिए सबसे ज्यादा नंबर कोची आया, तो सबसे ज्यादा नंबर आया 12, इससे कुछ
ज्यादा बड़ा है क्या बाबू? नहीं है। तो लॉन्गेस्ट एज जो है उसका लेंथ मेरा क्या गया? 12 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहां सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लॉन्गेस्ट एज जो है सो मेरा क्या गया? 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देना है कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज जो है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज, लॉन्गेस्ट एज, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज जो है सो मेरा क्या गया? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? दोनों में देखो बाबू, दोनों केस रख के देखे हम, r इज इक्वल टू 1/2 भी था और 2 भी था। दोनों केस में देखे तो दोनों केस में जो सबसे लंबा सबसे बड़ा वैल्यू जो है सो 12 सेंटीमीटर आ बाबू, इससे तो बड़ा कोई आ नहीं रहा है, तो मेरा 12 सेंटीमीटर क्या हो गया आंसर? समझ में आया? लेंथ निकल गया भाई। हमको सबसे लंबा एज पूछ रहा था, मतलब जो एज है उसका सबसे लंबा हाइट लेंथ पूछ रहा था, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज, सबसे लंबा एज का लेंथ पूछ रहा था, तो मेरा क्या निकल गया? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं हो चाहे। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। हल्का सा लॉजिकल क्वेश्चन था बट इतना भी टफ नहीं था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिया हुआ था, n टर्म्स तक का समेशन पूछ रहा है हमको, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए इस तरह के सीक्वेंस को देख के आप लोग को लग रहा है कि कुछ यहां आप बना सकते हैं, तो कुछ नहीं बना सकते, लेकिन देखिए इसको जो हम एक चीज कर सकते हैं, क्या करते हैं? हमको SN पूछा बाबू, है ना, तो SN पूछा है। SN का मतलब ये सभी को ऐड करना है, 8 प्लस का 88 फिर प्लस का 888, इसी तरह हमको डबल करना है, मतलब ऐड करना है ना, डबल ऐड करना है, 8 फिर 88 फिर 888 फिर इसी तरह बढ़ते गया। देखिए बाबू यहां हम क्या करते हैं, 8 हम कॉमन कर लेते हैं, सीक्वेंस बना बाबू, क्योंकि इस तरह जोड़ना नहीं कर सकते, हम जोड़ कैसे सकते इस तरह, इससे जोड़ना तो डिफिकल्ट है, तो कुछ ना कुछ सीक्वेंस बनाना ही होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 कॉमन कर लेते हैं। जब 8 कॉमन कर ले बच्चा लोग, तो यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 और प्लस का 1/2 इसी तरह जाते गया, है ना। फिर क्या करते हैं, फिर जो बाबू हम इसको जो है सो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या फायदा होगा? सो देखिए 9 से डिवाइड किए और 9 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 9 प्लस का 99 प्लस का 999 और प्लस का 1/2 इसी तरह जाते जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे हमको एक फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया? तो फायदा ये हो गया बाबू, अब इस चीज को जो ना 8/9, इस चीज को हम लोग 10 को लिख सकते हैं 10 माइनस का 1 लिख सकते हैं ना, इन 9 को 99 के लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस का 1, 999 को लिख सकते हैं बाबू 10 का क्यूब और माइनस का 1। अब इसी तरह मेरा सीक्वेंस जाते जाएगा, है ना। तो ये कर दिए हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये मेरा क्या बन गया 8/9, ये बन गया मेरा 10, फिर प्लस का 10 स्क्वायर, फिर प्लस का 10 क्यूब और फिर प्लस का 10 इसी तरह चलते गया। और ये मेरा क्या बन गया, माइनस कॉमन कर लिए बाबू लोग, माइनस जब कॉमन कर लिए, अभी ये 1 को एक साथ ऐड कर दिए, तो ये 1 प्लस का इसी तरह ये भी चलता गया, है ना। अब ये बन के देखिए मेरा जीपी, क्योंकि इसका 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 ही आएगा, 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 10 ही आएगा। कॉमन रेशियो जब सेम आ रहा तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा जीपी। अब इसको ऐड करना है, ये तो डाट n तक गया, तो ये डाट मेरा क्या हो जाएगा n। अब इसे दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो ये 8/9 अपने जगह पे रख दिए। अब ये बन गया मामू जीपी, और जीपी को ऐड करने का तरीका क्या है, मेरा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 10, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है, तो लिखा ए कितना बाबू 10 इंटू में r के पावर n, तो r के पावर n, r यहां कितना बाबू, तो r है मेरा 10, तो 10 के पावर n तो पता नहीं, तो 10 के पावर n, यहां n टर्म्स तक ही जोड़ने बोला है, तो 10 के पावर n माइनस का 1 डिवाइड बाय क्या होता है r माइनस का 1, r कितना 10, तो 10 माइनस का 1 हो जाएगा। और ये क्या माइनस, ये n तक गया बाबू, तो माइनस का n हो गया, है ना। अब इसको हल्का सॉल्व कर दीजिए, पार्टिकुलर हल्का गुना कर दीजिए, तो गुनावा करेंगे यही कर देता ना, तो गुनावा करेंगे तो क्या होगा, इसको जब इससे गुना करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, तो जाएगा 8 को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ लिख दिए हम 80, और नीचे यहाँ बनेगा 9, तो 9 9 81, तो 9 9 81 कर दिए, और इंटू में क्या बनेगा 10 के पावर n माइनस का 1। कोई दिक्कत यहां तक, इसको इससे गुना किया 80 डिवाइड बाय 81, 9 9 81 हो गया, और 10 के पावर n माइनस का 1। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 8/9 और इंटू में n।
यही मेरा क्या निकल गया, समेशन टू एन टर्म्स। जब भी इस तरह का सीक्वेंस दिए बाबू तो ये डायरेक्ट ऐड करना होगा डिफिकल्ट है, इसीलिए हमको इसको पर्टिकुलर अच्छा सीक्वेंस से बना लिया और इस सीक्वेंस में ऐड करना आसान रहता है। देखिए तुरंत ऐड कर लिया, ये मेरा हो गया आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन तक? कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, आसान क्वेश्चन था, बस इसको पैटर्न हल्का सा इसका कपड़ा जो है सब फट उठ गया था, इसको नया कपड़ा पहनाना था, वो पहना दिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए क्वेश्चन को। समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। अब यहां 3 और 81 के बीच में 2 जो है सो नंबर को इंसर्ट करना है, और नंबर को इंसर्ट जब करेंगे ना बच्चा लोग तो वो मेरा क्या सीक्वेंस जो है किसमें बन जाएगा, जीपी में। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या मेरा 3 है ना, और यहां लास्ट टर्म क्या 81। अब यहां देखिए 2 नंबर ऐड कीजिएगा बाबू, तो एक बात यहां ध्यान रखना, वो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं कि 2 नंबर पे ऐड करना बोल रहा है, जीपी में होना चाहिए सिर्फ, तो ए ऐड कर देते हैं, ए आर ऐड कर देते हैं। अरे बच्चा लोग ए यहां खुद बैठा है पहले से, 3 जो है ए का वैल्यू ने दिया फर्स्ट टर्म, तो यहां ए नहीं ऐड करना, यहां इसका नेक्स्ट टर्म वो ऐड करना है। इसका मतलब यहां जो है नेक्स्ट टर्म 2 ऐड कर दिए हम ए आर, और एक ऐड कर दिए ए आर स्क्वायर, है ना। ये 2 नंबर जो है सब ऐड कर दिए, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहां देखिए बाबू, यहां जो फर्स्ट टर्म है सो क्या बन रहा है, तो फर्स्ट टर्म मेरा 3 है तो 3 बन गया, है ना। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म 3 है, और यहाँ चौथा टर्म निकालेंगे बाबू 1 2 3 4, चौथा टर्म भी पता है 81 है, तो एक चौथा टर्म जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा, 81 दिया हुआ है। अब यहाँ A4 को अगर सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू r के पावर n-1, तो r तो हमको पता नहीं, तो r के पावर n-1 मतलब r के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 81। लेकिन a का वैल्यू तो हमको पता है बाबू लोग, a का वैल्यू क्या है 3, तो यहां लिख दिए 3 और r के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 81। अब इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 2 बचा, और यहाँ 3 सती का 21। अब r का क्यूब 27 बाबू, तो r का वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा, तो r का वैल्यू में निकल गया 3 गुने करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो r का वैल्यू निकल गया 3। अब a का वैल्यू भी हमको पता चल गया 3 और r का वैल्यू भी पता चल गया 3। तो बता हमको पूछा कुछ बाबू इंसर्ट करना 2 नंबर, द रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है सो जीपी बन जाए, तो 2 नंबर मैंने पूछा बाबू, तो पहले का नंबर पर क्या ऐड किए, ए आर, तो ए आर ऐड किया बाबू, जब इसे दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी का 9, है ना। फिर दूसरा का नंबर पर क्या ऐड किए हैं, तो दूसरा का नंबर पर ऐड किए हैं ए आर स्क्वायर। अभी r का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो r का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 को 9, और 9 का फिर 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो ये हो गया 27। r का वैल्यू मेरा क्या है 3 है, तो 3 के पावर 2 हो गया, और यहाँ 3 के पावर 1, 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब क्या होता है 27, मतलब 9 और 27 मेरा 2 नंबर आ गया। अब इस सब दोनों के बीच में अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीपी में देख लीजिए, ये नंबर क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 3 9 27 और 81। देखिए कॉमन रेशियो सेम आ रहा कि नहीं, यहाँ 3 करेंगे 9 का, यहाँ 27 ना, 27 21 लिख दिए, 27 9 तिया का 27 और 27 तिया का 81, कॉमन रेशियो सेम आ रहा 3 3। तो इस केस में ये मेरा क्या बन गया, जीपी में बन गया, और 2 नंबर पर हमको फाइंड आउट हो गया क्या चीज, 9 और 27। हमसे पूछा सिर्फ यही था कि 2 नंबर पर क्या ऐड करेंगे, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो सीक्वेंस बनेगा आखिर में वो मेरा जीपी में हो जाना चाहिए। तो नंबर हम क्या ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 9 और 27। जब 9 और 27 ऐड करेंगे तो ये मेरा सीक्वेंस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीपी में। 2 नंबर निकाल 9 और 27, कोई दिक्कत नहीं हो जाए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स का समेशन जो है वो आपका 39/10 दिया हुआ, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अब देयर प्रोडक्ट 1 दिया। अब देखिए बाबू हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका प्रोडक्ट कोई ना कोई दिया हो, इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना रहा है ना, तो आपको 3 जीपी मानना। वो 3 जीपी क्या मानना है, तो 3 जीपी मानना आपको लेट 3 जीपी क्या माना, तो 3 जीपी मानना है A/R, A और AR मानना है, AR। क्यों माना, आप ऐसा भी मान सकते हैं, आप मान जा सकते हैं ऐसा भी AR और AR स्क्वायर। लेकिन इससे दिक्कत क्या है कि जब हम गुना करेंगे बाबू, तो यहां देखिए गुना करेंगे तो कुछ कट नहीं रहा, मतलब एक सिंगल टर्म नहीं आ रहा। लेकिन यहां कैसे गुना करेंगे, तो यहां R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक टर्म में, तो ये निकाल सकते हैं तुरंत हम। इसलिए यह बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी 3 टर्म मानने बोले जीपी में, तो आप इस तरह का टर्म मानिए, लेट A/R, AR, RN GP। 3 टर्म जो है सो मान लिया कि ये आपका जीपी में है ना, जीपी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि समेशन ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10, मतलब a बटा r प्लस का a और प्लस का ar जो है सो कितना दिया हुआ है 39/10, तो लिख दिए 39/10। फिर क्या बोला है प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, तीनों का प्रोडक्ट मतलब तीनों को गुना करेंगे बाबू, तो देखिए a बटा r इंटू में a और इंटू में ar, ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 1, यहां से r कैंसिल आउट होकर बचवा लोग, तो यहाँ a क्यूब जो है सो 1 के इक्वल होगा, मतलब a का वैल्यू क्या निकलेगा 1। अब a का वैल्यू जब 1 निकल गया बाबू लोग, तो हमें a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। हमसे पूछा क्या, देखिए पहले इतना दिया हुआ उतना कर लिए हम, फिर क्या पूछा हुआ हमसे कि फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, तो पहले कॉमन रेशियो फाइंड करने बोल रहा है, तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, जब a का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, a का वैल्यू क्या है 1 है बाबू, तो ये बन जाएगा मेरा 1/r प्लस का 1 और प्लस का r बन जाएगा, है ना। 1/r प्लस का 1 और प्लस का r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39/10, लिख दिया। अब इसको करते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या बनेगा 1 प्लस का r स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 39r हो जाएगा, है ना। ये पहले एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस का r स्क्वायर, नीचे डिवाइड में r हो जाएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 39r कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या बन गया, ये बन गया 10r स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10r होगा बाबू, होगा ना 10r होगा, और इधर से 39r को उधर लेते आएंगे बाबू, तो 10r माइनस का 39r क्या हो जाएगा माइनस का 29r, तो माइनस का 29r कर दिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब देखिए 10 गुना 10 100 हो गया, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2500 का 100, ये बन गया मेरा 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस का 4r और प्लस का 10 जो है सो 0 के इक्वल हो गया, है ना। 2500 का 100 और 25 4 29, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है 5r, जब 5r कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 5 दूनी का 10r और माइनस का 5 5 25, है ना। और यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन कर ले तो क्या बनेगा 2 दूनी का 4r और माइनस का 2 5 का 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, माइनस का 4r और हो जाएगा प्लस का 10 0। अब यहां से देखो बाबू r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए यहां से जब हम r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, तो r का वैल्यू निकालेंगे हम तो एक तो आएगा देखिए यहाँ 5r माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो एक तो आएगा मेरा 2/5 और दूसरा का वैल्यू क्या आएगा बाबू, तो दूसरा का आएगा 5/2, 2r माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू क्या आएगा 5/2, तो यहां लिख दिए 5/2, है ना। अब ये निकल गया मेरा 2/5 और 5/2, ये क्या निकला कॉमन रेशियो। हमसे क्या पूछा कि कॉमन रेशियो तो निकालिए, कॉमन रेशियो तो निकालना ही आपको, लेकिन द टर्म्स जो टर्म्स निकालना, टर्म्स की माने a ar। अब देखो बाबू r का यहाँ 2 वैल्यू हो गया, a का वैल्यू तो एक ही है a, तो a का वैल्यू जब a रहे बाबू, है ना, और r का वैल्यू आपका 2/5 रहे, r का वैल्यू आपका क्या रहे 2/5, तो उस समय टर्म्स क्या निकलेगा, उस समय टर्म्स निकलेगा a बार, तो a बार 1/2/5 तो क्या हो जाएगा 5/2, तो 5/2, है ना। फिर क्या होगा a मेरा 1 है तो 1 कर दिए, इनटू में क्या है ar इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, तो 2/5 कर दिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। उसके बाद फिर जब a आपका 1 हो और r का वैल्यू मेरा है 5/2, जब हो 5/2 हो तब टर्म्स में क्या निकलेगा, तो टर्म्स निकलेगा a बार करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 5/2 तो क्या निकलेगा 2/5, तो ये हो गया 2/5, फिर a1 और फिर ar इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नहीं दिया बाबू। हमसे क्या पूछा कि कॉमन रेशियो क्या, तो कॉमन रेशियो 2 आ गया। अब कॉमन रेशियो होने के बाद हमसे पूछ रहा है कि जो टर्मो लिखे हैं जनरल टर्म, वो टर्मो क्या क्या निकलेगा, तो 2 टर्म आ सकता है 5/2 1 2/5 या फिर 2/5 1 और 5/2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये बात याद रखना कि जब भी 3 टर्म जेपी में मानने के लिए दे तो आपको a बार a और ar दे, क्योंकि जब उसका प्रोडक्ट दिया हो तो एक टर्म कट जाता है, एक टर्म मिल जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ अगला नंबर क्वेश्चन में।
नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स फाइंड करने बोला। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन ए और बी का कितना दिया हुआ है 10 और 8। मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मतलब a प्लस बी बाय 2 ये कितना दिया हुआ अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 10। यहां से अगर हम a प्लस बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा 10 दूनी का 20। और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए बी क्या दिया हुआ है, तो रूट अंडर ए बी दिया हुआ है मेरा 8, तो ये हो गया 8। यहां से अगर हम ए बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा 8 8 64। अब हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स। अब ये नंबर वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यही ना बोल रहा है। यहां से देखिए बाबू अगर b का वैल्यू निकालेगा बच्चा लोग तो b का वैल्यू क्या निकलेगा 64/a ही निकलेगा ना, तो 64/a। यहां a के जगह पर a रखने दिए, b के जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, b का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 64/a, तो 64/a पुट कर दिए इज इक्वल टू क्या हो गया 20 है ना। यहां से एलसीएम लीजिए, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस का 20a और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया है ना। ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 20a और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए 16 चौको 64। देखिए आपका a स्क्वायर माइनस का 16a और माइनस का 4a प्लस का 64 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। मल्टीप्लाई करते 16 चौको 64 हो गया और जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। यहां से देखिए ये फैक्टराइजेशन क्या आ गया a माइनस का 16 है ना, a माइनस का 16। यहां क्या कॉमन लेंगे तो यहां लेंगे माइनस का 4, मतलब a माइनस का 4 इज इक्वल टू आपका 0। देखिए a स्क्वायर माइनस का 4 है और माइनस का 16 है, माइनस का 20 है और 16 चौको 64। यहां से आपका a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो a का वैल्यू निकलेगा मेरा 16 और 4, दो वैल्यू निकल गया 16 और 4। जब a का वैल्यू निकल गया 16 और 4, अब देखो बाबू जब a का वैल्यू आपका 16 रहे, a का वैल्यू जब 16 है तो बता b का वैल्यू क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 64, तो b का वैल्यू होगा 16 चौका 64 4 होगा। उसी तरह अगर आपका a का वैल्यू 16 आया और 4 आया तो a का वैल्यू जब 4 होगा बाबू तो b का वैल्यू क्या होगा 16 चौको 64। हमसे क्या पूछा बाबू दो नंबर क्या होगा, तो दो नंबर 16 4 हो सकता है या 4 16 हो सकता है, यही दो नंबर हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी इतना आर नीडेड टू गिव द सम इतना। मतलब इस ये सीक्वेंस दिया कितने टर्म्स ऐड करेंगे इसमें कि जो समेशन है जो इतना बन जाए, ये पूछ रहा है। मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है। एसएन दिया हुआ है, एसएन क्या दिया और बच्चा लोग, तो एसएन दिया हुआ मेरा 3069 और डिवाइड बाय 3069 डिवाइड बाय 512, तो 512 कर दिए है ना। अब देखिए एसएन का वैल्यू क्या होता है ए का वैल्यू तो पता है ए का वैल्यू क्या 3, और फिर क्या होता है आर के पावर n-1। आर यहां है कितना बाबू 3/2 और डिवाइड बाय 3, ये 3 कट गया 1/2, 3/4 डिवाइड बाय 3/2, 3/2 3 से 3 कट गया नहीं 3/2 क्या बोला 3/4 और डिवाइड बाय 3/2, 2 पर चला गया 2 दूनी का 4। तो यहां देखिए क्या आ रहा है मेरा 1/2 आ रहा है, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 आ रहा है। तो जब 1 से कम रहे बाबू तो समेशन कैसे लिखते हैं, तो समेशन लिखते हैं 1 माइनस आर के पावर n, 1 माइनस आर के पावर n मतलब 1/2 के पावर n और डिवाइड बाय 1 माइनस आर है ना, 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का वैल्यू कितना 1/2 तो 1/2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 3069 और डिवाइड बाय 512, तो कर दिए 512 के। अब फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए 1/2 ही हो जाएगा ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 6, तो लिख दिए 6। ये क्या बन जाएगा, तो ये बन गया मेरा 1 माइनस का 1/2 के पावर n इज इक्वल टू क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा 3069 और डिवाइड बाय 512 है ना। अब देखिए ये आपका गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या होगा 512 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर जाके गुना हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी का 12 तो 12 कर दिए, 6 दूनी का 12, 6 कम 6 और 1 7 हो गया और 6 5 का 30 तो 3072 हो गया है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कुछ कट पिट रहा, काटिए इसको 6 से काटते हैं, 6 से नहीं 3 से काटते हैं, हाँ 3 से काटते हैं। तो 3 दहा का 30 और 3 दूनी का 6 और 3 तिया का 9 है ना। यहाँ काटिए 3 दहा 30 और ये आपका 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 1 3 चौका 12 है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है 1/2 के पावर n उधर लेके गए हैं, तो उधर लेके जाएंगे बाबू तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया 1/2 के पावर n इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके गए बाबू है ना। अब ये इसको उस साइड लेके गए, 1 को यहीं रहने दिए, इसको इस साइड लिखते आए। तो ये क्या बना 1 माइनस 1023 और डिवाइड बाय 1024 है ना, 1024। अब देखिए इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1024, तो 1024 में 1023 जाएगा बाबू, क्या बचेगा 1, तो 1/1024 हो गया है ना। अब इसको इस तरह का फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1/2 के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं बाबू 1/1024 को 1/2 के पावर 10 एकदम लिख सकते हैं। और यहां से बताओ दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा, तो n का वैल्यू निकलेगा 10। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा सो देखिए पहले बढ़िया से, क्वेश्चन में पूछा हुआ कि कितने टर्म्स को ऐड करेंगे कि इसका समेशन मेरा ये हो जाए, तो कितने टर्म्स को ऐड करेंगे 10 टर्म को ऐड करेंगे, उसका समेशन जो दिया हुआ वो हो जाएगा आपका है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये n बराबर क्या निकल गया 10, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन करना बोल रहा है द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। ये पूछ रहा है हमसे, क्या बोला कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, 3 टर्म्स का समेशन क्या दिया हुआ है 16। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम ऐसा मानते हैं ये फर्स्ट टर्म a मान लिए, समेशन दिया हुआ है, दूसरा का टर्म a r मान लिए, और तीसरा का टर्म जो है a r स्क्वायर मान लिए। ये किसके इक्वल है 16 के इक्वल, तो 16 रख दिए है ना। a माने a r माने और a r स्क्वायर किसके इक्वल होगा 16। फिर क्या बोला एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं, तो क्या होगा a r के पावर 3 प्लस a r के पावर 4 और प्लस a r के पावर 5। ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 128, तो लिख दिया हम 128। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ अब इस सब दोनों के आगे मत पढ़िए, सब दोनों के कंपेयर कीजिए तो कोई चीज कॉमन मिल रहा है आपको। यहां से अगर हम बाबू r के पावर 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा a प्लस का r के पावर 3 कॉमन कर लिए तो a r और यहां बन जाएगा आपका a r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 128 है ना। यही बनेगा क्योंकि ये हो जाएगा ए आर क्यूब, ये बन जाएगा ए आर पावर 4 और भी बन जाएगा ए आर पावर के 5 है ना। अब देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका वैल्यू पता है ए प्लस का ए आर और प्लस का ए आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 16, तो ये आर क्यूब और इंटू में 16 इज इक्वल टू क्या बन गया 128 है ना। तो 128 कर दिए। ये कटेगा बाबू, काटो इसको, कितना बार में कटेगा 8 बार में, 8 6 48 का 8 4 और 8 और 4 12 है ना। तो 8 बार में कटेगा, तो ये चीज और ये चीज कट गया 8 बार में। तो जब आर क्यूब बराबर 8 और बच्चा लोग, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो आर का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3 आ गया। अच्छा जी हमसे क्या क्या पूछ रहा सो देखिए, पहले हमसे पूछ रहा पहले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो नहीं निकला, कॉमन रेशियो निकल के मेरा 3। अब ये 3 का वैल्यू उसमें पटक दीजिए, मेरा ए भी निकल जाएगा, ये हो गया मेरा ए प्लस का 3 पटकेंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 3a है ना, 3a प्लस का, ये 3a पटके तो 3a बन गया, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 9a इज इक्वल टू क्या हो गया 16। 9 और 3 12, 12 रेख 9 3 देखिए यहाँ 3 पटके ना, 3 का नहीं, यहाँ दो आर का क्यूब जो है बाबू 8 है, तो आर का वैल्यू 3 नहीं 2 होगा। यहाँ तो हल्का सा गलती कर दिए, 2 का क्यूब होता है ना, तो आर का वैल्यू 2 निकलेगा। अब आर का वैल्यू यहाँ 2 बजारना होगा बाबू लोग, आर का वैल्यू जब 2 बजारेंगे तो क्या होगा a प्लस का 2a और प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 है ना। जोड़िए बाबू 4 और 2 6 और 1 7 है ना, 2 रखेंगे ना क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ 2 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो मेरा होगा कितना, तो 2 का क्यूब करेंगे तो मेरा होगा 8, तो आर का वैल्यू 2 निकला, 2 रखेंगे तो होगा 2a प्लस का 2 का स्क्वायर 4 है, 4 2 6 और 1 7, तो 7a इज इक्वल टू निकल गया मेरा 16। और यहां से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 16/7 है ना। तो a का वैल्यू भी निकल गया 16/7, आर का वैल्यू भी निकल गया 2। फिर हमसे देखिए हमको फर्स्ट टर्म में निकल गया, कॉमन रेशियो भी पता चल गया, हमको क्या निकालने बोल रहा सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। अब समेशन ऑफ n टर्म्स निकालने बोल रहा है,
तो Sn क्या होता है बाबू a, r क्या निकला, तो r निकला 2, तो हो जाएगा r के पावर n माइनस का 1 और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय r माइनस 1, डिवाइड बाय r माइनस 1 होता है, यही होता है। पुट कर दीजिए बाबू, a कितना है 16/7, तो लिख दिए 16/7। r कितना दिया हो बाबू लोग, तो r दिया हो मेरा 2, तो 2 के पावर यहाँ n टर्म्स बोला है, यहाँ 2 नहीं r के पावर n होगा, है ना, तो ये हो जाएगा r के पावर n। तो यहाँ r के पावर r कितना दिया हुआ 2, तो 2 के पावर n और माइनस का 1 और डिवाइड बाय क्या बोला है, तो r माइनस का 1, 2 में घटाएंगे तो एक ही बचेगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया 16/7, 2 के पावर n और माइनस का 1। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तीनों चीज निकल गया, फर्स्ट टर्म भी निकल गया, कॉमन रेशियो भी निकल गया और समेशन टू n टर्म्स भी निकल गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए भी जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड करना बोल रहा है जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस का 4 एंड द फिफ्थ टर्म। देखिए क्या बोला, फाइंड करना बोल रहा है जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का समेशन क्या दिया हुआ माइनस का 4, मतलब ए आर और ए प्लस का ए आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ माइनस का 4। चलिए जी फिर क्या बोला, एंड द फिफ्थ टर्म, एंड द फिफ्थ टर्म, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ये दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड करने बोल रहा है, जीपी फाइंड करने बोल रहा है ना। अब देखिए ये बन गया a5 इज इक्वल टू, a5 को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं इसको तोड़ते हैं, a5 को क्या लिख सकते हैं, तो a5 को लिख सकते हैं a5 को क्या लिख सकते हैं, तो a5 को लिख सकते हैं a और r के पावर n माइनस 1 मतलब r के पावर 4 इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं a और r के पावर n माइनस 1, ये r स्क्वायर हो गया, है ना। ये कुछ कट पिट रहा है, काटिए इसको। तो यहाँ देखिए आपका a r स्क्वायर है, तो यहाँ भी a r स्क्वायर, मतलब यहाँ सिर्फ क्या बचेगा r के पावर 2, कचड़ा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग समझदार है, लिख दे रहे हैं r के पावर 2। यहाँ क्योंकि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, r का स्क्वायर है, r के पावर 4 है, तो r के पावर 2 ही बचेगा, तो यहां से r का वैल्यू क्या निकलेगा, तो r का वैल्यू निकलेगा 2, है ना, प्लस माइनस 2 निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ प्लस माइनस 2 निकलेगा बाबू, तो कुछ रख सकते हैं, प्लस माइनस 2 ही रखने की ज्यादा तकलीफ है, तो यहाँ प्लस माइनस 2 कर दिए, है ना। जब r का वैल्यू हम 2 रखेंगे बाबू लोग, तो a का वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। r का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ a का वैल्यू, यहाँ a 2 रखें तो ये हो जाएगा प्लस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 4, है ना, माइनस का 4 यहाँ हो जाएगा, 2 ही रखें, r का वैल्यू प्लस माइनस 2 आता है तो 2 रखें, तो 2a प्लस का a इज इक्वल टू माइनस का 4। यहां से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 4 और 2 और 1 3 होता है, तो माइनस का 4/3। जब r का वैल्यू 2 रखे तो, जब r का वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, तो r का वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा फटाफट देखिए, ये हो गया a, माइनस का 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a, माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो यहाँ a का वैल्यू क्या निकल जाएगा 4, तो a का वैल्यू यहाँ 4 निकल गया, मतलब यहाँ a r का 2 वैल्यू आ गया। हमसे क्या पूछा बाबू, हमको जीपी पूछ रहा क्या होगा, तो जीपी क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या माने हम लोग, a माने, तो फर्स्ट टर्म एक बार क्या है, इसको लेके क्या करते हैं, तो एक बार होगा माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, है ना। फिर क्या होता है, a निकला माइनस का 4/3 a r, इस सब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8/3, माइनस का 8/3, तो माइनस का 8/3। फिर क्या होता है, ए आर लिखे, फिर ए आर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16, तो माइनस का 16/3, तो माइनस का 16/3। इसी तरह आपका सीक्वेंस से चलता जाएगा, है ना। और एक दूसरा सीक्वेंस निकलेगा, क्या सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस निकलेगा जब ए, ये एक सीक्वेंस में जब a 4 हो और a का वैल्यू, r का वैल्यू माइनस का 2 हो, तो क्या हो, a का वैल्यू क्या है 4, तो 4 लिख दिए। फिर क्या होता है ए आर सब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, तो माइनस का 8 कर दिए। और फिर क्या होता है ए आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16, मतलब ये सीक्वेंस चला गया। कोई दिक्कत यहां तक, मतलब आर यहाँ जो जीपी है बाबू 2 सीक्वेंस आया उसका, आर का वैल्यू तो 2 आया प्लस माइनस 2, यहाँ कुछ भी कंसिडर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप कंसिडर कर लिए प्लस माइनस 2, तो दोनों में निकाल के दिखा दिए हम। जब प्लस 2 रहा और ए का वैल्यू जब माइनस का 4/3 हो तो ये सीक्वेंस निकलेगा, और जब आर का वैल्यू माइनस का 2 रहा और ए का वैल्यू यहाँ जब 4 निकलेगा तो ये सीक्वेंस निकलेगा, ए आर माइनस का 8, ए आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ये 2 सीक्वेंस निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का p इज इक्वल टू 0, एकदम समझिएगा ध्यान से।
ए और बी जो है सो रूट्स है इस इक्वेशन का। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ रूट्स मतलब ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो समेशन ऑफ रूट्स होगा माइनस का बी बाय, तो हो जाएगा 3, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ए बी, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा सी बाय, मतलब पी हो जाएगा, तो पी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि सी और डी जो है सो ये भी रूट्स है इस इक्वेशन का। तो सी डी मतलब समेशन ऑफ रूट्स, सी प्लस डी, समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस का बी बाय, तो ये क्या हो जाएगा 12, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी इंटू में डी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाय, तो हो जाएगा क्यू, ये क्यू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, फिर क्या बोला कि वेयर ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी। अब जहां आपका ए बी सी और डी जो है सो एक जीपी बना रहा है बाबू। अब जब ये जीपी बना रहा है बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने से मान लेते हैं, जीपी बना रहा है ना, तो ए को मान लेते हैं कैपिटल ए है, बी को जो है बाबू हम लोग को मान लेते हैं ये कैपिटल ए आर है, जीपी बना रहा है। सी को जो है बाबू लोग हम लोग मान लेते हैं ये ए आर स्क्वायर है, और डी को जो है हम लोग मान लेते हैं ये ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब है ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब मान लिया डी तक, है ना। उसके फॉर्म कर रहा है जीपी, ये मान लिए। प्रूफ करना बोल रहा है कि क्यू प्लस क्यू सच दैट, या इसको क्या बोलते हैं रेशियो, P बाय क्यू डिवाइड बाय P क्यू माइनस P इज इक्वल टू 17/15, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। निकालते हैं फटाफट वैल्यू बाबू। हम लोग क्या दिया हुआ है, a प्लस, यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर 3 दिया हुआ है, यहाँ देखिए a प्लस बी जो है बाबू ये किसके इक्वल है 3 के बराबर, और a प्लस बी, यहाँ a का वैल्यू क्या है a, तो a लिख दिए, और b का वैल्यू क्या है AR, तो यहाँ AR कर दिए, AR इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो 3 कर दिए। यहां से अगर a का वैल्यू कॉमन निकालेंगे बच्चा लोग, तो क्या निकलेगा 1 प्लस r इज इक्वल टू क्या निकलेगा 3, तो यहां 3 कर दिए, है ना। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है p प्लस क्यू, नहीं c प्लस डी, इसका आगे यहां कर दे रहे हैं सॉल्व, है ना। c प्लस डी क्या दिया हुआ है, तो c प्लस डी जो है मैंने दिया हुआ 12 के इक्वल, c प्लस डी 12 के इक्वल। और c यहाँ क्या है बाबू लोग देखो, c है मेरा कहां गया, यहाँ देखिए c क्या है AR स्क्वायर, तो लिख दिए AR स्क्वायर, और प्लस का AR क्यूब, AR क्यूब ये किसके इक्वल है 12 के इक्वल। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है AR स्क्वायर, तो AR स्क्वायर जो है, AR स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस का r, ये बन जाएगा AR स्क्वायर, AR क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 12, है ना। अब देखिए यहाँ a इंटू में, अगर यहाँ आप a का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या होगा 3/1 प्लस r, और यहाँ अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहेंगे बाबू, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, तो a का वैल्यू निकलेगा 3/1 प्लस r, 3/1 प्लस r, है ना, तो 3/1 प्लस r कर दिए। और यहां से अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा 12/r स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस r, है ना। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए बाबू, ये इक्वेशन आपका 1 मान लीजिए, और ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ a बराबर इतना है, यहाँ a बराबर इतना है, तो दोनों इक्वेशन से बाबू फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से क्या चीज देखे बाबू, तो ये चीज देखे हम कि 3 डिवाइड बाय 1 प्लस r जो है सो इक्वल है 12 डिवाइड बाय r स्क्वायर और इंटू में r प्लस 1 या 1 प्लस r कुछ भी कहिए, है ना। अब देखिए ये चीज पर कट रहा है बाबू, काट दिए, ये कट जाए 3 चौके 12, तो r स्क्वायर जो है बाबू वो 4 के इक्वल हो गया। तो यहां से r का वैल्यू क्या होगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस का 2, है ना। अब प्लस माइनस का 2 हो गया। अब देखिए यहां भी आपको r का वैल्यू प्लस माइनस का 2 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब यहां प्लस माइनस का 2 हो गया बाबू, तो यहां भी आपका a जो है सो 2 वैल्यू निकलेगा, तो यहां कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम प्लस लेके चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां जो है हम r का वैल्यू 2 लेके चल रहे हैं। जब r का वैल्यू यहां 2 लेके चलेंगे बाबू, तो बताओ यहां a का वैल्यू क्या आएगा, कहां कर दे यही कर देते हैं, a का वैल्यू क्या आएगा, नीचे कर देते हैं। जब r का वैल्यू हम 2 लेके चले बाबू, तो बता a का वैल्यू क्या आएगा, तो a का वैल्यू क्या लिखे 3/1 प्लस r का वैल्यू 2 रखे बाबू, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3/3 क्या हो जाएगा a, तो a का वैल्यू मेरा आ गया 1, और r का वैल्यू क्या आ गया, r का वैल्यू 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा बाबू, तो हमसे पूछा है कि p प्लस q प्लस p, क्या पूछा q प्लस p, लिखिए यहाँ क्या पूछा है q प्लस p, तो यहां लिख दिए q प्लस p और डिवाइड बाय q माइनस का p इज इक्वल टू, यही ना पूछा है q प्लस p और डिवाइड बाय q माइनस का p। अब देखते हैं q का वैल्यू क्या दिया हुआ है ना, qp है, तो q का वैल्यू दिया हुआ है cd, तो cd कर दिए।
यहाँ Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है आपका CD, तो CD कर दिए। और प्लस का P दिया बाबू, P का वैल्यू क्या है AB, तो AB कर दिए। ये एक P है, Q है, तो P Q उसका यहाँ माइनस कर देना सिर्फ, यहाँ तो माइनस कर दिए आपका, क्या कर दिए CD और माइनस का AB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ABCD का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ फटाफट निकालते हैं। A का वैल्यू क्या दिया हुआ है A, तो A का वैल्यू मेरा निकल गया 1 निकल गया ना एक, क्योंकि A का वैल्यू क्या निकला A। फिर B का वैल्यू क्या दिया बाबू AR मतलब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 हो गया। C का वैल्यू क्या होगा बाबू AR स्क्वायर है, AR स्क्वायर R का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ आना है। और D का वैल्यू क्या है AR क्यूब है बाबू लोग, AR क्यूब A तो 1 है और R का क्यूब मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8, तो ABCD का वैल्यू निकल गया 1 2 4 8 है ना। बस वैल्यू पुट करते जाइए आराम से। वैल्यू जब पुट करेंगे बाबू लोग देखिए यहाँ C इंटू में D सब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 चौका 32, तो 32 कर दिए। और प्लस का A इंटू B सब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 कर दिए डिवाइड बाय। अब C इंटू D इसको मल्टीप्लाई करते तो 32 हो गया और माइनस कर देते तो 2 हो गया। देखिए बाबू इसको काटिए 32 और प्लस 2 34 हो गया और डिवाइड बाय 32 में 2 गया तो क्या बचा 30। इसको काटिए बाबू 17 दूनी का 34 और 15 दूनी का 30 है ना। हमसे क्या बोला बाबू कि आपका जो Q प्लस का P रेशियो Q माइनस का P इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 17:15 के इक्वल है ना। तो 17:15 आ गया। हमको प्रूफ भी वही करने के लिए बोला है 17:15, देखिए तो 17:15 प्रूफ कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं हो चाहे इस क्वेश्चन में। कल लंबा बना हुआ था, आसान क्वेश्चन था, चलिए कोई दिक्कत नहीं हो चाहे। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट इतना मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b, मतलब ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल मीन है a और b के बीच में। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फटाफट लिखिए a के पावर n प्लस 1 प्लस का b के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय a के पावर n प्लस का b के पावर n, ये लिखा हुआ। ये ज्योमेट्रिकल मीन है a और b का। ज्योमेट्रिकल मीन a और b के बीच में कैसे निकलता है, a इंटू में b रूट का अंडर है ना, यही निकलता है। अब देखिए इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं ना a के पावर 1/2 और b के पावर 1/2, तो यहां लिख देते हैं a के पावर 1/2 और b के पावर 1/2 है ना। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, ये बन गया a के पावर n प्लस 1, फटाफट ये हो गया प्लस का b के पावर n प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, एक सौ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ है n, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस 1/2 होगा। तो डायरेक्ट यहाँ a के पावर क्या होगा, तो a के पावर होगा n प्लस 1/2 और फिर ये क्या हो जाएगा b के पावर 1/2 प्लस का b से जब मल्टीप्लाई b के पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a के पावर 1/2 और इंटू में b के पावर n प्लस 1/2, तो b के पावर n प्लस 1/2 कर दिए है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ क्या लिखा हुआ a के पावर n प्लस 1 इसको इस साइड लेते आते तो क्या बन गया a के पावर n प्लस 1/2 और इंटू में b के पावर 1/2 है ना, इज इक्वल टू ये क्या है a के पावर 1/2 इंटू में b के पावर n प्लस 1/2 और इसको इस साइड लेके आएंगे बाबू तो ये बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का b के पावर n प्लस 1 है ना। अब इस सब दोनों से कॉमन क्या नजर आ रहा है, लीजिए कॉमन बाबू, तो इस सब दोनों से कॉमन नजर आ रहा है कि a के पावर n प्लस 1/2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा a के पावर 1/2, तब ना अभी सब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ 1n प्लस 1/2 और प्लस का 1/2 n प्लस 1 हो जाएगा जो दिया हुआ है। अब ये यहाँ से कॉमन करें तो ये बचा यहाँ, और यहाँ क्या बना, ये तो कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा हमारा b के पावर 1/2, तो b के पावर 1/2 इज इक्वल टू यहाँ कॉमन कर लिए b के पावर n प्लस 1/2 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा a के पावर 1/2 और यहाँ बचा b के पावर 1/2 है ना, a के पावर 1/2 और यहाँ बचा b के पावर 1/2। अब देखिए a के पावर 1/2 और a के पावर 1/2 माइनस का b के पावर 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बचा ये चीज, फटाफट इसको कीजिए। ये देखिए सेम बाबू, पावर में क्या n प्लस 1/2 और यहाँ भी क्या पावर में n प्लस 1/2, मतलब लिख सकते हैं a डिवाइड बाय b के पावर n प्लस 1/2 और इधर मेरा क्या बाबू, तो इधर मेरा 1 है तो ये लिख दिए 1। अब ये 1 को हम ऐसा नहीं लिख सकते बाबू लोग कि a डिवाइड बाय b के पावर 0 एकदम लिख सकते हैं दोनों को बराबर करने के लिए बाबू, क्योंकि इसका भी क्या होता है 1 वैल्यू होता है, 1 दिया भी है इधर 1 ही होगा। अब देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे बाबू तो क्या होगा, तो कंपेयर करेंगे तो n प्लस 1/2 जो है
n+1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो n+1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो n का वैल्यू ही निकालने बोला था हमको, तो n का वैल्यू क्या निकल गया, -1/2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकल मीन दिया था, बस उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बना दिए। समझ में आया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्या करा कि फाइंड करना बोल रहा 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए बाबू 2-3 क्वेश्चन रह गया, इसमें से लंबा और समय लगेगा, तो 1-2 क्वेश्चन रह गया, तो उसको नहीं होगा तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग डिस्कस कर देंगे। आज जो है टोटल हम लोग 14-15 क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रह गया उसको नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, है ना, नहीं बनता तो फिर है ही हम लोग, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।